नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है थाईलैंड प्लस अकेडमी में। और मैं आपका दोस्त योगेश आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूँ। ठीक है, तो आज हम महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखने वाले हैं। महत्वपूर्ण प्रश्न क्या है? बाल मनोविज्ञान के। आपके लिए एक एक प्रश्न को जो है काफ़ी मेहनत करके चुना गया है। दोस्तों, मैं पहले आपको अपने जो है बारे में बता दूँ। ठीक है, मैं आपको अपने बारे में बता दूँ। मैं यूपी टेट और सुपर टेट क्वालिफाइड हूँ। ठीक है, तो ये जो मेरा यूपी टेट है प्राइमरी वाला भी है और प्लस जो है ना सेकंड पेपर भी है, तो जूनियर वाला है। ठीक है, तो मैं दोनों पेपर पास हूँ। ऑलराइट, तो आप एक भरोसा और एक विश्वास रखिए। जो क्वेश्चंस मैंने सेलेक्ट किए हैं, ठीक है, तो ये एक्चुअली क्या है कि हम चैप्टर वाइज देखेंगे। चैप्टर वाइज क्या है कि किसी चीज़ को समझने में बहुत ज़्यादा आसानी हो जाती है, तो चैप्टर वाइज हम जैसे जैसे आगे चलेंगे ना, तो हमारा जो ना कंसेप्ट वो क्लियर होता चलेगा। ठीक है, तो देखते हैं पहला सवाल क्या कह रहा है इसमें बाल मनोविज्ञान में। ये 28 सवाल हैं, काफ़ी महत्वपूर्ण सवाल हैं। तो बाल मनोविज्ञान के अनुसार शिक्षा के क्षेत्र में मुख्य स्थान क्या है? ठीक है, तो बाल मनोविज्ञान के अनुसार शिक्षा के क्षेत्र में मुख्य स्थान क्या है? तो इसमें तो देखिए जब एजुकेशन जो देखिए जब चाइल्ड साइकोलॉजी की बात हो रही है, ठीक है, जब चाइल्ड साइकोलॉजी की बात हो रही है, जब चाइल्ड साइकोलॉजी की बात हो रही है, तो इसमें तो और अब दूसरा कुछ हो ही नहीं सकता है। ठीक है, तो इसमें जो बालक होगा वही क्या होगा, मुख्य जो है क्षेत्र होगा हमारा। ठीक है, तो बालक ही इसमें होगा। बाल मनोविज्ञान के अनुसार शिक्षा के क्षेत्र मुख्य स्थान है बालक का। ठीक है बच्चे, तो ये हो जाएगा। दूसरा सवाल देखते हैं। दूसरा सवाल कह रहा है कि मनोविज्ञान का शिक्षा के क्षेत्र में सबसे बड़ा योगदान है। ठीक है, मनोविज्ञान का शिक्षा के क्षेत्र में सबसे बड़ा योगदान है। देखिए बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल है। ठीक है, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट सवाल है जो पूछा गया है। ठीक है, तो इसमें भी सेम यही है कि मनोविज्ञान का शिक्षा के क्षेत्र में सबसे बड़ा योगदान है। ठीक है, तो यहाँ पे हम बात करते हैं एजुकेशन साइकोलॉजी की। ठीक है, एजुकेशन साइकोलॉजी की, और एजुकेशन साइकोलॉजी किस पर केंद्रित है? ठीक है, चाइल्ड पर केंद्रित है। ठीक है, ये क्या है, पूरी तरीके से चाइल्ड पर केंद्रित है। तो क्या होगा, शिक्षक केंद्रित शिक्षा है। ठीक है, क्या है, शिक्षक केंद्रित शिक्षा, ओ सॉरी माफ़ कीजिए, बाल केंद्रित शिक्षा है ना, ये गलत हो गया। हमने यहाँ पे एक्सप्लेन भी किया है, तो ये क्या है, चाइल्ड केंद्रित शिक्षा है ना, बाल केंद्रित शिक्षा है। तो सेम इसमें ऐसे ही हो जाएगा। देखो इसमें क्या है कि मैं बार बार यूज़ कर रहा हूँ, तो आप ना इसको यहीं पे तो अच्छे तरीके से रिवाइज करते चलें। ठीक है, मनोविज्ञान प्रारंभ में किस विषय का अंग था? पूछ रहा है मनोविज्ञान प्रारंभ में किस विषय का अंग था। देखिए जब मनोविज्ञान नहीं था, तो मनोविज्ञान से पहले एक विज्ञान था जिसका नाम था, क्या था, फिलॉसफी। ठीक है, फिलॉसफी, ये क्या था, ये दर्शन था। दर्शन क्या करता है? दर्शन क्या है कि ये आत्मा का विज्ञान है। दर्शन क्या है, ये आत्मा का विज्ञान है। ठीक है, दर्शन क्या है, आत्मा का विज्ञान है। और आत्मा के विज्ञान से ही क्या हुआ, मनोविज्ञान का जन्म हुआ। ठीक है, आत्मा के विज्ञान से क्या हुआ, मनोविज्ञान का जन्म हुआ। और मनोविज्ञान क्या है, मनोविज्ञान है मन प्लस विज्ञान। ठीक है, तो ये भी क्या है, ये भी मन का विज्ञान है। ठीक है, मन का विज्ञान है ये भी, लेकिन आधुनिक, ठीक है, लेकिन क्या है कि आधुनिक मनोविज्ञान जो है, आधुनिक मनोविज्ञान है वो क्या है, वो व्यवहार का। ठीक है, आधुनिक मनोविज्ञान क्या है, व्यवहार पर क्या है, बेस्ड है। ठीक है, व्यवहार बेस्ड है। आधुनिक मनोविज्ञान क्या है, व्यवहार पर बेस्ड है। ठीक है, तो क्लियर हो गया। तो फिलॉसफी से जो पहले था वो था दर्शन शास्त्र। ठीक है, दर्शन शास्त्र, और ये दर्शन शास्त्र क्या है, ये आत्मा का विज्ञान है। आत्मा के विज्ञान से मनोविज्ञान का जन्म हुआ है। और मनोविज्ञान से क्या आया है, जो आधुनिक मनोविज्ञान है वो क्या है, व्यवहार बेस्ड है। ठीक है, तो ये कहाँ से आते हैं, ये दर्शन शास्त्र से आते हैं। ठीक है, दर्शन शास्त्र में देखिए कौन कौन हुए हैं। दर्शन शास्त्र में प्लेटो हुए हैं। ठीक है, अरस्तु हुए हैं। ठीक है, प्लेटो हुए हैं, अरस्तु हुए, ये क्या है, ये वेस्टर्न फिलोसोफर हैं। ठीक है, ये वेस्टर्न फिलोसोफर हैं। ठीक है, और देखिए हमारे यहाँ पर हुए हैं
चारवाक, पतंजलि, ठीक है, चारवाक हुए हैं हमारे यहाँ पर, पतंजलि हुए हैं, उलूक हुए हैं, है ना, ये कणाद हुए हैं, गांधी जी हुए हैं, ठीक है। तो ये क्या है, ये इंडियन फिलोसोफर हैं, ठीक है। ये कौन है, ये इंडियन फिलोसोफर हैं, ठीक है। ये कौन है, ये इंडियन फिलोसोफर है। तो इनका भी अपना एक दर्शन है, ठीक है। ये दिखाएंगे गांधी जी ने भी शिक्षा के संबंध में अपने भिन्न भिन्न मत दिए हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि दर्शन शास्त्र से ही मनोविज्ञान का जन्म हुआ है, ठीक है। और मनोविज्ञान में ही हम क्या पढ़ रहे हैं, एजुकेशन साइकोलॉजी पढ़ रहे हैं, ठीक है। मनोविज्ञान में हम क्या पढ़ रहे हैं, एजुकेशन साइकोलॉजी पढ़ रहे हैं, ठीक है। देखिए आप लोगों के लिए काफ़ी मेहनत कर रहा हूँ मैं, तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करना दोस्तों, है ना। और आपके लिए अच्छे अच्छे क्वेश्चंस जो हैं वो रखे गए हैं, तो प्लीज़ जो है लाइक करते चलें, है ना, इससे मेरा मनोबल बढ़ेगा, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट देखते क्या है। देखिए कह रहे हैं कि मनोविज्ञान ने सर्वप्रथम अपनी आत्मा का परित्याग किया, फिर अपने मन का परित्याग किया, फिर अपनी चेतना का। अभी वह एक प्रकार के व्यवहार को संजोए हुए है। ये जो कथन है ये किसका है, ठीक है। तो देखिए क्या नाम है, मनोविज्ञान में बहुत ही जो है बड़े ज्ञानी, ठीक है, हम कहेंगे बड़े एमिनेंट, ठीक है, जो है मनोवैज्ञानिक हुए हैं, उनका नाम है वुडवर्थ, ठीक है, उनका नाम है वुडवर्थ, ठीक है। तो इन्होंने क्या है इस संबंध में अपना विचार दिया है, और ये जो इनका विचार है, जो इनकी परिभाषा है ना, लेकिन माननी काफ़ी महत्वपूर्ण है, ठीक है। ये काफ़ी महत्वपूर्ण है और काफ़ी पूछी जाती है, ठीक है, काफ़ी महत्वपूर्ण है, काफ़ी पूछी जाती है, ठीक है। इसमें 3 चीज़ याद रखिएगा, पहले अपनी आत्मा का परित्याग किया, फिर अपने मन का परित्याग किया, ठीक है। तो ये शब्द जहाँ भी आपको मिल जाए ना तो समझ जाना, है ना, मन, आत्मा, चेतना, ठीक है। तो ये क्या किसका कथन है, वुडवर्थ महोदय का कथन है। तो ये कह रहा है, 5वां सवाल है, निम्न में से कौन सी शिक्षा मनोविज्ञान की सर्वाधिक व्यक्तिनिष्ठ विधि है, ठीक है। निम्न में से कौन सी शिक्षा मनोविज्ञान की सर्वाधिक व्यक्तिनिष्ठ जो है वो जो है विधि है। तो देखिए इसमें सबसे ज़्यादा क्या है, इसमें सबसे ज़्यादा क्या है कि इसमें सबसे ज़्यादा जो पूछा जाता है, ठीक है, यहाँ पे बात कर रहा है एजुकेशन साइकोलॉजी की, ठीक है। और ये जो एजुकेशन साइकोलॉजी है व्यक्तिनिष्ठ कहते हैं कि इंडिविजुअली बेस्ड, ठीक है, ठीक है, इंडिविजुअली, ठीक है, इंडिविजुअली बेस्ड, व्यक्तिनिष्ठ यानी कि व्यक्ति पर, ठीक है, यानी कि व्यक्ति, ठीक है, व्यक्ति पर आश्रित, ठीक है, व्यक्ति पर आश्रित, व्यक्तिनिष्ठ यानी कि व्यक्ति पर आश्रित, ठीक, व्यक्तिनिष्ठ यानी कि व्यक्ति पर आश्रित। तो ये कौन सी हो जाएगी, अंतर्दर्शन विधि। अंतर्दर्शन यानी कि अंतः प्लस दर्शन, ठीक है, यानी कि अंतः प्लस दर्शन। और अंतः प्लस दर्शन क्या है, यही तो मनोविज्ञान है दोस्तों, यही क्या है, यही मनोविज्ञान है, ठीक है। तो ये अंतर्दर्शन विधि हो जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प शिक्षा मनोविज्ञान की एक सीमा है। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प शिक्षा मनोविज्ञान की एक सीमा है। तो ये शिक्षा मनोविज्ञान की कौन कौन से सीमा है, चलो उसमें चर्चा करेंगे। पहले देख लेते हैं कौन, देख लेते हैं इसमें से। बाल विकास की विभिन्न अवस्थाओं का ज्ञान, ठीक है, कक्षा की समस्याओं का समाधान, ठीक है, बाल केंद्रित शिक्षा, ठीक है, व्यक्तिगत भिन्नताओं की समस्या। देखिए दरअसल क्या है, ये जो बात कर रहा है इंडिविजुअल डिफरेंस की, आखिर ये है क्या। इंडिविजुअल डिफरेंस है, देखिए मैं आपको बता दूंगा, प्रत्येक बालक के, ठीक है, प्रत्येक बालक के जो गुण होते हैं, प्रत्येक बालक के जो गुण होते हैं, और उन गुणों में जो क्या है कि भिन्नता है, ठीक है, उन गुणों में जो भिन्नता है वह क्या होती है, वही व्यक्तिगत भिन्नता कहलाती है, ठीक है। वही क्या कहलाती है, यही व्यक्तिगत भिन्नता कहलाती है ना, यही क्या कहलाती है, यही व्यक्तिगत भिन्नता कहलाती है। और यही जो व्यक्तिगत भिन्नता है,
यही जो व्यक्तिगत भिन्नता है ये क्या है, मनोविज्ञान की एक सीमा है। ठीक है, ये क्या है, मनोविज्ञान की एक सीमा है। यही व्यक्तिगत भिन्नता क्या है, मनोविज्ञान की एक सीमा है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी, व्यक्तिगत समस्याओं की। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। प्रयोगात्मक विधि को सर्वप्रथम प्रस्तावित किया था। ठीक है, 7वां क्वेश्चन है, प्रयोगात्मक विधि को सर्वप्रथम प्रस्तावित किया था। तो देखिए ये जो है जो प्रयोगात्मक विधि है, ठीक है, ये जो प्रयोगात्मक विधि है, ये जो प्रयोगात्मक विधि है ये मनोविज्ञान में एक काफ़ी महत्वपूर्ण अपना स्थान रखती है। ठीक है, प्रयोगात्मक विधि जो है स्थान रखती है काय में, मनोविज्ञान में अपने एक स्थान रखती है। ठीक है, तो विलियम वुड जो थे वैज्ञानिक थे, इन्होंने क्या किया, इन्होंने जो है जर्मनी में, ठीक है, इन्होंने जर्मनी में एक प्रयोगशाला, ठीक है, इन्होंने जर्मनी में एक प्रयोगशाला का निर्माण किया। ठीक है, विलियम वुड ने जर्मनी में एक प्रयोगशाला का निर्माण किया और इन्होंने क्या किया, वहाँ पे रिसर्च किया, वहाँ पे रिसर्च किया और पाया कि, और इसमें जो है पाया कि जो प्रयोगात्मक विधि है, ठीक है, ये जो प्रयोगात्मक विधि है ये बालक के अधिगम में, ठीक है, ये जो बालक के अधिगम में सहायक है, बालक के अधिगम में सहायक है। और विलियम वुल्ट को जो है, विलियम वुल्ट को क्या कहा जाता है, विलियम वुल्ट को प्रयोगात्मक मनोविज्ञान का पिता भी कहा जाता है। तो आपसे पूछ लेगा कि प्रयोगात्मक मनोविज्ञान के पिता कौन है। ठीक है, तो इन्हें क्या कहते हैं, प्रयोगात्मक मनोविज्ञान का पिता भी कहते हैं, है ना। विलियम वुल्ट को प्रयोगात्मक मनोविज्ञान का पिता भी कहते हैं, विलियम वुल्ट को प्रयोगात्मक मनोविज्ञान का पिता भी कहते हैं। ठीक है, और ये कौन थे, जर्मनी के, विलियम वुल्ट थे जर्मनी के दार्शनिक थे। ठीक है, सबसे पहली प्रयोगशाला जो है इन्होंने रिसर्च के लिए विलियम वुल्ट ने ही जो है खोली थी जर्मनी में, और जर्मनी के बड़े अच्छे दार्शनिक हैं। ठीक है, बड़े अच्छे दार्शनिक हैं ये जो है, मनोवैज्ञानिक हैं, है ना। तो जब ये सवाल आता है तो विलियम वुल्ट को जरूर ध्यान रखेंगे, कौन रखेंगे, मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला के पितामह हैं, मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला के पितामह हैं, प्रयोगात्मक विधि के भी पितामह हैं। 8वां सवाल देखते हैं। 8वां सवाल कह रहा है, शैक्षिक मनोविज्ञान शैक्षिक विकास का एक व्यवस्थित अध्ययन है। शिक्षा मनोविज्ञान की परिभाषा द्वारा दी गई है। ठीक है, ये एक परिभाषा है जो किसी ने दी है। ठीक है, वो किसने दी है, खोजेंगे। शैक्षिक मनोविज्ञान का शैक्षिक विकास का एक व्यवस्थित अध्ययन है। तो ये किसने कहा है, ठीक है, किसने कहा है, एम.जे. स्टीफन। ठीक है, ऐसी परिभाषाओं में तो देखो इसमें कुछ समझाना कुछ होता ही नहीं। ठीक है, ये तो देखो याद करना पड़ता है, ये तो याद करना पड़ेगा आपको, है ना, इसे तो आप याद करिए। ठीक है, एम.जे. स्टीफन ने कहा है कि शैक्षिक मनोविज्ञान शैक्षिक विकास का एक व्यवस्थित अध्ययन है। ठीक है, तो एम.जे. स्टीफन। देखिए अच्छा इम्पोर्टेंट सवाल है ना, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट सवाल है। शिक्षा मनोविज्ञान क्या है, ठीक है, शिक्षा मनोविज्ञान क्या है, एजुकेशन साइकोलॉजी। एजुकेशन साइकोलॉजी क्या है, ठीक है, एजुकेशन साइकोलॉजी क्या है, बताइए क्या है एजुकेशन साइकोलॉजी। विशुद्ध विज्ञान है, व्यवहारिक विज्ञान है, मानक विज्ञान है, या उपयुक्त में से कोई नहीं है, बताइए। देखिए शिक्षा मनोविज्ञान क्या है, शिक्षा मनोविज्ञान करता क्या है। दरअसल शिक्षा मनोविज्ञान व्यक्ति के व्यवहार का अध्ययन करता है। ठीक है, बालक के व्यवहार का अध्ययन करता है, और जब हमें बालक के व्यवहार का ये पता चल जाएगा कि बच्चे में ये पॉजिटिविटी है और ये निगेटिविटी है, तो हम क्या करेंगे, या एक अध्यापक क्या करेगा, बच्चे के या बालक के मनोवैज्ञानिक अध्ययन पर उसके अच्छा अधिगम, ठीक है, उसकी अधिगम शैली में इम्प्रूवमेंट करके बच्चे को क्या है, बच्चे की दिशा
ठीक है, बच्चे की जो है दिशा को मोड़ा जा सकता है, बच्चे की दिशा जो है निर्धारित की जा सकती है। ठीक है, और ये सब किस में होता है, ये मानक विज्ञान में होते हैं। ठीक है, ये सब किस में होते हैं, मानक विज्ञान में होते हैं। तो शिक्षा मनोविज्ञान क्या है, एजुकेशन साइकोलॉजी क्या है, ये एक जो है मानक विज्ञान है। ठीक है, ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। ये कह रहा है कि प्रारंभ में आत्मा का प्रयोग किस शास्त्र में किया जाता। देखो मैंने पहले शुरू में आपको समझाया था, ठीक है, जो हमारी साउल है यानी कि आत्मा है, ठीक है, इसका जो सबसे पहले प्रयोग किया जाता था वो दर्शन में किया जाता था। किसमें, दर्शन शास्त्र में। ठीक है, किसमें किया जाता था, दर्शन शास्त्र में, फिलॉसफी। किसमें किया जाता था, फिलॉसफी में किया जाता है। और फिलॉसफी से क्या आ गया, फिलॉसफी से मनोविज्ञान आ गया। ठीक है, फिलॉसफी से क्या आ गया, मनोविज्ञान आ गया। क्या आ गया, मन आता है विज्ञान, मन का विज्ञान आ गया। ऑलराइट, तो ये कौन है, ये है दर्शन शास्त्र, यानी कि बी हमारा ठीक है। ठीक है बच्चा पार्टी। 1882 ईस्वी में किस मनोवैज्ञानिक द्वारा लंदन में मानवीय विशेषताओं का अध्ययन करने के लिए प्रयोगशाला का निर्माण किया गया था। देखिए हुआ क्या जब दर्शन शास्त्र से मानवीय व्यवहार पर अध्ययन चल रहा था। ठीक है, जब दर्शन शास्त्र से मानवीय व्यवहार पर अध्ययन चल रहा था तब उस पर जो काफ़ी मनोवैज्ञानिक थे वो अपने अपनी रिसर्च कर रहे थे। ठीक है, वो अपने अपनी रिसर्चों में लगे हुए थे। और ऐसे ही जो एक महान जो है एल्फ्रेड बिने थे, ठीक है, इन्होंने क्या किया, इन्होंने लंदन में प्रयोगशाला का निर्माण किया। ठीक है, एल्फ्रेड बिने थे, इन्होंने लंदन में प्रयोगशाला का निर्माण किया। और ये जो प्रयोगशाला का निर्माण किया था इन्होंने किस लिए किया था, मानव के व्यवहार के अध्ययन के लिए, है ना, मानव के व्यवहार के अध्ययन के लिए इन्होंने अध्ययन किया था। ठीक है, मानव के व्यवहार को अध्ययन करने के लिए उन्होंने क्या किया था, ये अध्ययन किया था। ठीक है, लंदन में प्रयोगशाला खोजी थी 1882 में। ठीक है, 1882 1882 सन में। ठीक है, 1887 में लंदन में प्रयोगशाला का व्यवहार किया था। किस लिए किया था, मानव व्यवहार का अध्ययन करने के लिए किया था। कौन थे, अल्फ्रेड बिने, याद रखना। थोड़ा गला खराब हो रहा है। शिक्षा मनोविज्ञान का अध्ययन अध्यापक को इसलिए करना चाहिए क्योंकि शिक्षा मनोविज्ञान का अध्ययन अध्यापक को इसलिए करना चाहिए, क्यों करना चाहिए जरा बताइए, क्यों करना चाहिए। इससे शिक्षक को आत्मसंतुष्टि मिल सके। क्या मतलब, आत्मसंतुष्टि मिल सके, इससे वह दूसरों को प्रभावित कर सके। क्या मतलब है दूसरों को प्रभावित करना है, स्टेज शो थोड़ी ना कर रहा है भैया अध्यापक जो दूसरे को प्रभावित करेगा, टिकट थोड़ी ना चल रहा है। इससे वह अपनी परीक्षाओं में प्रथम आ सके, इससे वह अपनी परीक्षाओं में प्रथम आ सके। अरे अपनी परीक्षाओं में, चलो ये तो बात है ही नहीं। इसकी सहायता से अपने शिक्षण को अधिक प्रभावशाली बना सके। देखिए ऊपर भी मैंने कई बार बोला है, शिक्षा मनोविज्ञान का अध्ययन ही हम इसलिए करते हैं ताकि एक अध्यापक को जो बालक है, बालक की कमियों का पता चल सके। ठीक है, बालक की कमियों का पता चल सके और उन कमियों के अनुसार बालक को जो टीचिंग करनी है या टीचिंग देनी है उसके मेथड को, ठीक है, उसके मेथड को जो है बदल करके उस बच्चे को अधिगम क्षमता बढ़ाई जाए, अधिगम अक्षमता से अधिगम क्षमता बढ़ाई जाए। ठीक है बच्चा पार्टी। 13वां सवाल है, विकासात्मक मनोविज्ञान में जीवन का अध्ययन किया जाता है। देखो सबसे पहले तो विकासात्मक मनोविज्ञान देखते हैं क्या है। विकासात्मक मनोविज्ञान होता है DEVELOPMENT, इसको कहते हैं डेवलपमेंट, PSYCHOLOGY। ऑलराइट, ये होता है डेवलपमेंट साइकोलॉजी यानी कि विकासात्मक मनोविज्ञान। विकासात्मक मनोविज्ञान में हम क्या करते हैं, विकासात्मक मनोविज्ञान में शैशव, ठीक है, शैशव काल हो गया आपका, बाल्यकाल हो गया। ठीक है, शैशव काल हो गया, बाल्यकाल हो गया। राइट, शैशव काल हो गया, बाल्यकाल हो गया।
किशोर अवस्था होगी आपकी, और उसके बाद क्या आता है आपकी प्रौढ़ अवस्था होगी। ये आपकी क्या होगी, प्रौढ़ अवस्था होगी। तो क्या है, आप सबसे पहले शैशव थे, शैशव से बाल्यावस्था में आए, बाल्यावस्था से किशोरावस्था में, किशोरावस्था से प्रौढ़ावस्था में। क्या हुआ, एक से दूसरे पे जाने पे क्या हुआ, विकास हुआ है आपका। ठीक है, एक से दूसरे को आपने चेंज किया है तो क्या हुआ, विकास हुआ है। और इसी विकासात्मक जीवन का विज्ञान किया जाता है, ये किया जाता है आपका जन्म से। ठीक है, आपका जन्म से यानी कब से, शैशव काल से। ठीक है, शैशव काल से किया जाता है, याद रखना। ठीक है, निम्नलिखित में सुमेलित कीजिए। देखिए ये कुछ पुस्तकें हैं, ठीक है, ये कुछ बुक्स हैं, ठीक है, ये कुछ बुक्स हैं, इनमें से कुछ बुक्स हैं जो बार बार एग्ज़ाम में भी आती रही हैं। ठीक है, UPSSC, ठीक है, या GD वगैरह, या कोई भी एग्ज़ाम हो उसमें मतलब ज़्यादातर पूछी जाइए। देखिए रिपब्लिक है, रिपब्लिक तो सबसे ज़्यादा पूछी गई है ना, रिपब्लिक तो सबसे ज़्यादा पूछी गई। इसको तो आप जो है याद ही रख लो, ये किसकी है, ये प्लेटो महोदय की है। रिपब्लिक किसकी है, प्लेटो महोदय की है। ठीक है, दूसरी क्या है, संध्या विधि। दूसरी क्या है, संध्या विधि। तो संध्या विधि किसकी है, संध्या विधि यह है दयानंद सरस्वती महोदय, सरस्वती महोदय की हैं। तो सरस्वती महोदय की, वे अच्छे खासे दार्शनिक रहे हैं, अच्छे खासे समाज सुधारक रहे हैं। ठीक है, दयानंद सरस्वती अच्छे खासे समाज सुधारक रहे हैं। 1875 में इन्होंने क्या किया, आर्य समाज की स्थापना की थी। 1875 में दयानंद सरस्वती ने क्या किया था, आर्य समाज की स्थापना की थी। और इनकी पुस्तक है सत्यार्थ, इनकी पुस्तक है सत्यार्थ प्रकाश। ठीक है, इनकी एक पुस्तक है सत्यार्थ प्रकाश। ठीक है, दयानंद सरस्वती जी की एक पुस्तक है सत्यार्थ प्रकाश। ठीक है, एमिल एंड एजुकेशन ये किसकी है, रूसो की है। एमिल एंड एजुकेशन किसकी है, ये रूसो की है। एमिल एंड एजुकेशन रूसो की है। और बाकी बची किसकी, द स्कूल एंड द सोसाइटी, ये किसकी होगी, जॉन डीवी की होगी। ठीक है, तो ये सब चीज़ें ना आप याद कर लेना। ठीक है, ये तो आप नोट कर लेना। इसमें दो, एमिल एंड एजुकेशन और ये संध्या विधि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एमिल एंड एजुकेशन रूसो की है, संध्या विधि दयानंद सरस्वती महोदय की है। ये नेक्स्ट देखते हैं। एक शिक्षक को अपने विद्यार्थियों की क्षमताओं को समझने का प्रयास करना चाहिए। एक शिक्षक को अपने विद्यार्थियों की क्षमताओं को समझने का प्रयास करना चाहिए, और इसीलिए हम क्या करते हैं, इसीलिए हम जो है एजुकेशन साइकोलॉजी पढ़ते हैं। लेकिन ये क्या कह रहे हैं, ये कह रहे हैं ये क्या, देखिए एजुकेशन साइकोलॉजी, इसीलिए हम साइकोलॉजी तो पढ़ते हैं। ये आ गया एजुकेशन साइकोलॉजी, प्रश्न से ही वहीं पर उत्तर निकल गया। ठीक है, तो इस प्रकार से आप कंसेप्ट क्लियर रखेंगे ना तो दिक्कत ही नहीं आने की है। तो इसी प्रकार से आप अपने कंसेप्ट को क्लियर रखेंगे तो दिक्कत ही नहीं आने की है। ठीक है, समझ गए ना, DS का शिक्षा मनोविज्ञान। ये कह रहा है कि मनोविज्ञान शिक्षा का आधारभूत विज्ञान है। मनोविज्ञान शिक्षा का आधारभूत विज्ञान, ये किसने कहा था, मनोविज्ञान शिक्षा का आधारभूत विज्ञान। देखिए इस तरह की परिभाषा जो ना, इस तरह की परिभाषा जो है पूछी जाती है बार बार एग्जाम्स में, और ये भी परिभाषा जो है वो काफ़ी महत्वपूर्ण है। ठीक है, ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण है, इसलिए आगे भी ये परीक्षाएं में आ सकती है, संभावना इसकी पूरी है। मनोविज्ञान क्या है, शिक्षा का आधारभूत जो है वो क्या है, विज्ञान है। और इसको किसने लिखा है, ठीक है, इसको किसने लिखा है और इसको किसने माना है, तो ये है स्किनर। ठीक है, स्किनर है ये, है ना, काफ़ी एमिनेंट और अच्छे साइकोलॉजिस्ट हैं, है ना। स्किनर काफ़ी प्रयोग भी इनके हैं। ठीक है, साइकोलॉजी में जो हम आगे पढ़ेंगे, है ना, प्रयोग हैं इनके काफ़ी। ठीक है, देखते से मनोविज्ञान शिक्षा का आधारभूत विज्ञान किसकी है, स्किनर की है। देखिए आधुनिक मनोविज्ञान का अर्थ है, अभी हम सबसे पहले ऊपर ही मैंने जो पहला सवाल कराया था तो वहीं पे मैंने क्या कह रहा था, वहीं पे मैंने समझाया था मॉडर्न साइकोलॉजी। ठीक है, वहीं पे मैंने मॉडर्न साइकोलॉजी कह रहा था। मॉडर्न साइकोलॉजी जो बेस्ड है वो बिहेवियर पे है। ठीक है, मॉडर्न साइकोलॉजी जो बेस्ड है वो बिहेवियर पे है, बिहेवियर पर बेस्ड है। ठीक है, ये जो मन का अध्ययन है ये हमारा मनोविज्ञान है। ठीक है, ये क्या है, जो हमारा मनोविज्ञान है। आत्मा का अध्ययन क्या है, ये हमारा दर्शन है। शरीर का अध्ययन क्या है, ये को क्या बोलेंगे, शरीर का अध्ययन फिजियोलॉजी होता है, ये तो फिजियोलॉजी।
फिजियोलॉजी होता है तो शरीर का अध्ययन है ना, और ये व्यवहार का अध्ययन क्या है, ये व्यवहार का अध्ययन ही क्या है, आधुनिक मनोविज्ञान है। ठीक है, आधुनिक मनोविज्ञान है। ठीक है, हो गया क्लियर। आधुनिक मनोविज्ञान का क्या अर्थ है, व्यवहार का अध्ययन। आधुनिक मनोविज्ञान का क्या अर्थ है, आधुनिक मनोविज्ञान का अर्थ है व्यवहार का अध्ययन। ठीक है, देखिए कितना अच्छा सवाल है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। शिक्षा मनोविज्ञान की उत्पत्ति का वर्ष कौन सा माना जाता है, शिक्षा मनोविज्ञान की उत्पत्ति का वर्ष माना जाता है 1900। तो इस शताब्दी को ठीक है आप याद रखेंगे। ठीक है, इस शताब्दी को आप याद रखेंगे, कौन सी, 1900। ठीक है, 1900 को शिक्षा मनोविज्ञान की उत्पत्ति का वर्ष माना जाता है ना। 1900 को शिक्षा मनोविज्ञान की उत्पत्ति का वर्ष माना जाता है। 1900 सवाल देखेंगे, शिक्षा मनोविज्ञान का संबंध किससे नहीं है। ये कह रहा है शिक्षा मनोविज्ञान का संबंध किससे नहीं है। मानव व्यवहार का अध्ययन, इससे तो है भाई। मानसिक प्रक्रियाओं का अध्ययन, मानव व्यवहार, शिक्षा मनोविज्ञान का अध्ययन। मानसिक क्रियाओं का अध्ययन, इसका तो है भाई। सीखने के तरीकों का अध्ययन, इससे तो है भाई। संचार के माध्यमों का अध्ययन, इससे नहीं है। संचार माध्यमों में तो आ गया आपका मोबाइल आना है, मोबाइल से क्या आना है, टिकटॉक आना है, टिकटॉक आना है, गूगल शूगल आना है ना। तो ये क्या आना है, गूगल शूगल आना है। तो यहाँ पे हम बात करेंगे एजुकेशन साइकोलॉजी, शिक्षा मनोविज्ञान में मानव का व्यवहार, मानसिक प्रक्रियाओं का अध्ययन किया जाता है ना, सीखने के तरीके का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, ये सब क्या है, ये सब एजुकेशन साइकोलॉजी में ही आते हैं। ठीक है, तो ये याद रखना, ह्यूमन बिहेवियर, ठीक है, मेंटल जो है मेंटल प्रक्रियाएं हैं, ठीक है, और लर्निंग थ्योरी है। ठीक है, सीखने के तरीके। ठीक है, तो ये सब किस में आते हैं, शिक्षा मनोविज्ञान में आते हैं। निम्नलिखित में से कौन शिक्षा मनोविज्ञान की प्रकृति है। देखिए शिक्षा मनोविज्ञान की प्रकृति क्या है, शिक्षा मनोविज्ञान की एजुकेशन साइकोलॉजी is not a art and science। ठीक है, एजुकेशन साइकोलॉजी इज नॉट ए आर्ट और साइंस। तो ये कला नहीं है, ये एक विज्ञान नहीं है, ये क्या है, एक विद्यात्मक विज्ञान है। ठीक है, ये क्या है, ये एक विद्यात्मक विज्ञान है। ठीक है, ठीक है, ये क्या है, विद्यात्मक विज्ञान। विद्यात्मक विज्ञान क्या होता है, एक तरीके से आर्ट प्लस साइंस। ठीक है, एक तरीके से आर्ट प्लस साइंस का क्या होता है, मिक्सचर ही होता है ना। एक तरीके से क्या होता है, ये आर्ट एंड साइंस जो है इसका मिक्सचर ही होता है। ठीक है, तो इसको याद रख लेंगे। ये एक क्या है, शिक्षा मनोविज्ञान की प्रकृति क्या है, विद्यात्मक विज्ञान है। नेक्स्ट है, शिक्षा मनोविज्ञान की दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। शिक्षा मनोविज्ञान की दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। बच्चे अपने ज्ञान का स्वयं सृजन करते हैं। ठीक है, विद्यालय में आने से पहले बच्चा कोई भी पूर्व ज्ञान नहीं लेता, ये तो गलत है। अधिगम प्रक्रिया में बच्चों को कष्ट होता है, ये भी गलत है। बच्चे यथावत सीखते हैं जो उन्हें पढ़ाया जाता है, ये भी गलत है। बच्चे बहुत सारी चीज़ें बाहर से भी सीखते हैं, आपको सबको पता है, मोबाइल, टिकटॉक, ये वो फलाना ढिमकाना। ठीक है, तो बच्चे अपने ज्ञान का स्वयं सृजन करते हैं। ठीक है, बच्चे अपने ज्ञान का स्वयं सृजन करते हैं। स्वयं सृजन करने का मतलब होता है सेल्फ क्रिएशन। ठीक है, ये मतलब होता है सेल्फ क्रिएशन। ठीक है, स्वयं सृजन करने का मतलब होता है सेल्फ क्रिएशन। ठीक है, कुछ बच्चे अचानक से बल्ब टूट गया है, बल्ब बुझ गया है तो उसकी लाइट को सही कर देते हैं। ठीक है, कुछ क्या है, देख देख के, दूसरी वस्तुओं को देख देख के सीख जाते हैं। कोई ख़राब होगी ये वस्तु, कोई वस्तु ख़राब है और बच्चा क्या है कि उसको देख के जो है
कलर को चिपका लेता है। तो ये सब क्या है, ये बच्चे जो है स्वयं अपने ज्ञान का सृजन भी करते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या है, नंबर ए सही है। एक शिक्षक को अपने विद्यार्थियों की क्षमताओं को समझने का प्रयास करना चाहिए। बिल्कुल समझना चाहिए, इसीलिए तो हम क्या करते हैं, इसीलिए हम एजुकेशन PSYCHOLOGY को स्टडी करते हैं। क्या करते हैं, स्टडी करते हैं। ठीक है, तो कौन सा क्षेत्र इस उद्देश्य के संबंधित है। एक शिक्षक को अपने विद्यार्थियों की क्षमताओं को समझने का प्रयास करना चाहिए, इसलिए हम क्या करते हैं, एजुकेशन साइकोलॉजी पढ़ते हैं। सामाजिक दर्शन ना रे, मीडिया मनोविज्ञान ना भाई, शिक्षा मनोविज्ञान ऑफ कोर्स, शिक्षा समाजशास्त्र नहीं। यहाँ हम समाज का नहीं चर्चा कर रहे हैं भाई, यहाँ हम एजुकेशन साइकोलॉजी की बात कर रहे हैं। तो ये क्या है, ठीक है आपका। शिक्षा मनोविज्ञान की दृष्टि से निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। बच्चे अपने ज्ञान का स्वयं सृजन करते हैं। ये तो ऊपर वाला क्वेश्चन रिपीट हो गया, बच्चे अपने ज्ञान का स्वयं सृजन करते हैं। ठीक है, तो इसमें 23वां सवाल ठीक है। फिर 24वां सवाल है, बाल मनोविज्ञान के आधार पर कौन सा कथन सर्वोत्तम है। बाल मनोविज्ञान के आधार पर कौन सा कथन सर्वोत्तम है। सारे बच्चे जैसे होते हैं, ये बिल्कुल गलत है। प्रत्येक बच्चा विशिष्ट होता है, हाँ ये तो ठीक है। कुछ बच्चे विशिष्ट होते नहीं भाई, कुछ बच्चे जैसे होते हैं, ये भी गलत है। तो प्रत्येक बच्चा क्या होता है, प्रत्येक बच्चा विशिष्ट होता है। कहाँ पे बच्चा होता है, चाइल्ड साइकोलॉजी में। ठीक है, चाइल्ड साइकोलॉजी में प्रत्येक बच्चा क्या होता है, विशिष्ट होता है। ठीक है, प्राथमिक शिक्षा के लिए बाल मनोविज्ञान का ज्ञान आवश्यक है। प्राथमिक शिक्षा के लिए बाल मनोविज्ञान का ज्ञान आवश्यक है, बिल्कुल आवश्यक है। क्यों आवश्यक है, यह बच्चों को अनुशासित करने में सहायता रखता है। ठीक है, आगे चलते हैं। परीक्षा में परिणाम में उन्नति होती है, आगे चलते हैं। यह बच्चों को अभिप्रेरित करने के लिए सुविधाजनक तरीके बन जाता है। यह बच्चों के व्यवहार को समझने में शिक्षक की सहायता करता है। ठीक है, मैंने आपको क्या कहा था, जहाँ पे बिहेवियर आ जाए, बच्चे आ जाए, जहाँ पे बिहेवियर की बात हो, चाइल्ड की बात हो, ठीक है, तो वहाँ पे क्या है, आपका उत्तर जो है ज़्यादातर संभावना सही होने की रहेगी, अगर आप नहीं भी जानते हैं तो। ठीक है, 26वां सवाल है, बाल मनोविज्ञान का केंद्र बिंदु। वही तो खुद ही बोल रहे हैं, बाल मनोविज्ञान का केंद्र बिंदु कौन है। अरे बालक है भाई, बाल मनोविज्ञान का केंद्र बिंदु कौन होगा, बालक ही होगा। ठीक है दोस्तों, 27वां सवाल क्या है, 27वां सवाल है, बाल मनोविज्ञान के आधार पर कौन सा कथन सर्वोत्तम है। सारे बच्चे एक जैसे होते हैं, बिल्कुल नहीं होते हैं। कुछ बच्चे एक जैसे होते हैं, नहीं होते हैं। कुछ बच्चे विशिष्ट होते हैं, नहीं होते हैं। प्रत्येक बच्चा विशिष्ट होता, हाँ होता है। किस में होता है, चाइल्ड साइकोलॉजी। ठीक है, तो दोस्तों ये कुछ सवाल थे जो हमने देखे हैं। ठीक है, तो देखते हैं, बाल मनोविज्ञान का क्षेत्र क्या है। बाल मनोविज्ञान का क्षेत्र है केवल शैशवावस्था की विशेषताओं का अध्ययन करना। नहीं कि हम केवल शैशवावस्था के अध्ययन नहीं करते, उससे ऊपर भी अध्ययन करते हैं। केवल गर्भावस्था की विशेषताओं का अध्ययन नहीं, हम गर्भावस्था से भी आगे का अध्ययन करते हैं। केवल बाल्यावस्था की विशेषताओं का अध्ययन नहीं, हम उससे भी आगे अध्ययन करते हैं। गर्भावस्था से किशोरावस्था, हाँ ये ठीक है कि गर्भावस्था से किशोरावस्था की अवस्थाओं का जो अध्ययन है किसमें किया जाता है, वो चाइल्ड साइकोलॉजी में किया जाता है। ठीक है दोस्तों, ये कुछ 28 सवाल थे जो आपके लिए रखे हैं। ठीक है, आपके लिए रखे हैं, जो आपके यूपी टेट और सुपर टेट में जो है अति महत्वपूर्ण प्रश्न थे। ठीक है, अति महत्वपूर्ण जो है प्रश्न थे। और दोस्तों मुझे आप ये जो ज़रूर बताना कि मैं क्या मतलब सुपर टेट के हिसाब से आपके लिए जीके के महत्वपूर्ण प्रश्न भी बनाऊं और विज्ञान के। ठीक है, तो ये सामान्य विज्ञान के भी, क्योंकि ये सामान्य विज्ञान 10 नंबर का, और जीके आपके ओवरऑल लोग देखें जाए जिसमें सामान्य विज्ञान करंट वगैरह हम ऐड करते हैं, तो सुपर टेट में करीब 55 मार्क्स की हो जाती है। ठीक है, तो इसका बहुत बड़ा वेटेज है, इसको मिस नहीं कर सकते। तो आप मुझे ज़रूर बताएं, क्या मैं आप जो है बाल मनोविज्ञान के प्रश्न देखने चाहेंगे या मैं इसमें प्लस जीके वगैरह भी ऐड करूं, है ना। तो प्लीज़ आप बताना, कमेंट ज़रूर करना, और अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर करना। ठीक है दोस्तों, थैंक यू सो मच।